हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज के वीडियो में पढ़ने वाले हम क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रमुख लोक कलाएँ। दोस्तों क्या पढ़ेंगे, प्रमुख लोक कलाएँ, जो क्या है हर एक एग्जाम का PYQ पूछा गया है। दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, SSC CTSL हुआ, CGL हुआ, रेलवे हुआ, NTPC हुआ, जितना भी एग्जाम है ना, बिहार PCSC PPC जितना भी एग्जाम है सब में दोस्तों टॉपिक पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले क्या है, मेरा टॉपिक तो प्रमुख लोक कलाएँ दोस्तों। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख लोक कलाएँ। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसको हम क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों। मार्ग 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 मुगल राज की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। दोस्तों देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC CGL 2021 में दोस्तों पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, मार्ग मुगली राज की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। दोस्तों क्या है, कहाँ का है दोस्तों, तो केरल का है दोस्तों। कहाँ का है, केरल का है। क्या बोला, मार्ग मुगली राज की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, कहाँ का है दोस्तों, केरल राज्य का है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। दोस्तों किसे किया जाता है, तो लाठी। दोस्तों किसे, तो लाठी को। दोस्तों किसे प्रदर्शन किया जाता है, तो लाठी को किया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है 2020 में, SSC के 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कौन सी जगह है जो चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन सा जगह है, तो लखनऊ। दोस्तों कौन सा जगह है, लखनऊ। नवाबों का सर क्या है दोस्तों, लखनऊ जगह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोला दोस्तों, कलड़ी पयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। दोस्तों बोल रहा है क्या, कलड़ी पयट्टू जो है किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है। दोस्तों तो किस भारतीय राज्य का है दोस्तों, केरल का है। दोस्तों कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुआ है। दोस्तों कहाँ से हुआ है, तो बांग्लादेश से। दोस्तों कहाँ से हुआ है, बांग्लादेश से हुआ। आप लोग मेरे साथ ही बोलते रहेगा, आपको भी क्या होगा, याद होते जाएगा। ठीक है, एक एक क्लास में क्या हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो इसके एक बार फिर से देख लेना, लेकिन पूरा क्लास देखना, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला है, काली घाट चित्रकारी का नाम काली घाट से निकला है। दोस्तों मतलब कहाँ से निकला है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काली घाट चित्रकारी का नाम काली घाट से निकला है। दोस्तों तो कहाँ से निकला, कोलकाता से। कहाँ से निकला दोस्तों, कोलकाता से निकला है। देख सकते हैं, देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है SSC MTS 2017 का PYQ दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, आगे क्या बोल रहा है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे। दोस्तों कहाँ के थे, केरल का। दोस्तों कहाँ के थे, केरल के महान चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। दोस्तों क्या बोल रहा है, कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। दोस्तों किस राज्य की है, केरल का। दोस्तों किस राज्य का है, केरल राज्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। दोस्तों किस राज्य की है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए किसका क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बिहार। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, गुजरात। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कर्नाटक। दोस्तों ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, तो मध्य प्रदेश। क्या आंसर होगा दोस्तों, तो कर्नाटक है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अल्पना जो है किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है। दोस्तों किस राज्य की है, पश्चिम बंगाल की। दोस्तों किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल का है। ये भी क्वेश्चन देखने पूछा हुआ है SSC MTS 2017 का दोस्तों PYQ है। सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को वीडियो दोबारा देखना पड़े, देख लीजिएगा, लेकिन पूरा याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। है क्या दोस्तों, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, रंगोली जो है ना, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। दोस्तों किस क्षेत्र का है दोस्तों, तो महाराष्ट्र की है। किस क्षेत्र का है रंगोली, महाराष्ट्र का। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12
क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, मांडना 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 लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, मांडना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों। किस है, तो राजस्थान से। कौन भारतीय राज्य है दोस्तों, राजस्थान राज्य का इसका संबंध है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला दोस्तों, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है दोस्तों। किस भारतीय राज्य से है दोस्तों, तो बिहार से है। किस भारतीय राज्य से है, बिहार राज्य से संबंध रखता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है दोस्तों। किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश राज्य से है दोस्तों। कौन सा राज्य से है, आंध्र प्रदेश राज्य से है, ठीक है। आप लोग भी बोलते रहेगा, ठीक है, आपको भी याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है दोस्तों, चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, चौक पुराना जो है भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है दोस्तों। किस क्षेत्र की है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों। किस क्षेत्र की है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या बोल रहा है, बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, बोल रहा है बिहार की जो मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मिथिला चित्रकारी दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, मिथिला का चित्रकारी दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोल रहा है दोस्तों, फुलकारी लोक कला कहाँ का प्रचलित है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फुलकारी लोक कला कहाँ का प्रचलित है दोस्तों। कहाँ का प्रचलित है, तो हरियाणा का है दोस्तों। कहाँ का प्रचलित है, हरियाणा का प्रचलित है फुलकारी लोक कला दोस्तों, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा उसको हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोला दोस्तों, पांडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा पांडवानी जो है, पांडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है दोस्तों। किस राज्य की है, छत्तीसगढ़ के है दोस्तों। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ के है पांडवानी। कहाँ का दोस्तों, छत्तीसगढ़ का है पांडवानी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोल रहा है, रौफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, रौफ जो है ना, रौफ रौफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है दोस्तों। किस राज्य का है, जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। किस राज्य का है, जम्मू कश्मीर के है रौफ है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या क्या बोल रहा है, जातरा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, जातरा जो है ना, जातरा जातरा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का दोस्तों। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या बोल रहा है, भाटियाला भाटियाली भाटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भाटियाली जो है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है दोस्तों। किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल का है दोस्तों। किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या बोल रहा है, लोग लोग लोक लोक रंगमंच रूप रनमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लोग रंगमंच रूप रंगमले लोग रंगमंच रूप रनमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। किस राज्य से संबंधित है, गोवा से दोस्तों। किस राज्य से संबंधित है, गोवा से। देख रहे दोस्तों, SSC MTS 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोल रहा है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है दोस्तों। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, लावनी जो है ना, लावनी लावनी किस राज्य का लोक संगीत है दोस्तों। किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है दोस्तों। कहाँ का है, लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक संगीत है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोला दोस्तों, मारफती मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत है दोस्तों, क्या है, बांग्लादेश दोस्तों। क्या है, बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोल रहा है, भारतीय युद्ध कला थांग ता किस राज्य की है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, भारतीय युद्ध कला थांग ता किस राज्य की है दोस्तों। किस राज्य की है, मणिपुर का है दोस्तों। किस राज्य की है, मणिपुर की है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोल रहा है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है दोस्तों। किस एक क्षेत्र से है, बुंदेलखंड दोस्तों। कहाँ से है, बुंदेलखंड से है दोस्तों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, नौटंकी। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, नौटंकी जो है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। है क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को प्रिंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है दोस्तों। किस राज्य की है, हरियाणा का है दोस्तों, किस राज्य का है, हरियाणा का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोल रहा है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाउल जो है, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है दोस्तों, कहाँ का है, बंगाल का दोस्तों, कहाँ का है, बंगाल का है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 30 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, कर्नाटक। कर्नाटक की लोक रंग भूमि है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है दोस्तों, क्या है, यक्षगान है दोस्तों, क्या है, यक्षगान है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है दोस्तों। तो कहाँ का है दोस्तों, मार्को मंगलिक दोस्तों, कहाँ का, मार्को मंगलिक है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है दोस्तों, कहाँ का है, ग्वालियर घराना दोस्तों, कहाँ का, कौन सी घराना है, ग्वालियर घराना है। हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुराना घराना कौन सा दोस्तों, तो ग्वालियर घराना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या बोल रहा है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है दोस्तों, कौन सी है, ध्रुपद है दोस्तों, कौन सा, ध्रुपद है दोस्तों, कौन सा है, ध्रुपद है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है, ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है दोस्तों, कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो ग्वालियर घराना है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्म दाता माना जाता है दोस्तों। किस घराना को माना जाता है, पटियाला घराना दोस्तों, किस घराना को माना जाता है, तो पटियाला घराना को माना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है दोस्तों, क्या है, ख्याल है दोस्तों, क्या है, ख्याल है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं रहा है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं रहा है दोस्तों। कौन से नहीं रहा है, तो लखनऊ घराना दोस्तों। कौन सा घराना नहीं रहा है, लखनऊ घराना नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या बोल रहा है, तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तानसेन स्वामी हरिदास तथा बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित है दोस्तों, किस रूप से संबंधित है, ध्रुपद दोस्तों, किससे संबंधित है, ध्रुपद से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है, तिलाना दोस्तों, कौन नहीं है, तिलाना जो है ये संगीत का क्या है, हिंदुस्तानी संगीत शैली का एक हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या पूछ रहा है, शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शास्त्रीय संगीत जो है किस वेद से लिया गया है दोस्तों, किस वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है। किस वेद से लिया गया है दोस्तों, सामवेद से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। 41 क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है,
पूर्वांचल, पूर्वांचल का लोक ज्ञान परंपरा बिरहा का ज्ञान मुख्य रूप से किस भाषा में किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूर्वांचल का लोक गायन परंपरा बिरहा का ज्ञान मुख्य रूप से किस भाषा में किया जाता है दोस्तों। किस भाषा में किया जाता है, तो भोजपुरी भाषा में दोस्तों। किस भाषा में किया जाता है, भोजपुरी भाषा में किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी दोस्तों। किस में की गई थी, 1957 ईस्वी में दोस्तों। कब किया गया था, 1957 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या बोल रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजरार घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजरार घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है दोस्तों। किस हेतु प्रसिद्ध है, तबला वादन से दोस्तों। किससे, तबला वादन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या पूछ रहा है, किसे संगीत कला के आगरा घराने का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। किसे जाना जाता है, तो हाजी सुजान खान दोस्तों। किसे जाना जाता है, हाजी सुजान खान को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या पूछ रहा है, कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था दोस्तों। किस घराने से था, लखनऊ घराना दोस्तों। किससे, लखनऊ घराने से संबंध है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, क्या पूछ रहा है दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था दोस्तों। किस घराने से था, तो किराना घराना दोस्तों। किससे था, किराना घराना से था दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या बोल रहा है, महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खान के संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधी थे दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी जो संबंधित थे दोस्तों। कहाँ से संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, भिंडी बाजार घराना दोस्तों। कहाँ से है, भिंडी बाजार घराना से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में नाट्य काल को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में नाट्य काल को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो किस वर्ष में की गई थी, तो 1963 में दोस्तों। किस वर्ष में की गई थी, 1963 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी मेरा क्या है, सही सुमेलित नहीं है। ए क्या है, ए है, बी है, सी भी है। किशोर हमारा का संबंध किस है दोस्तों, तबला वादक से है दोस्तों। किस है, किशोर हमारा का संबंध किस है, तबला वादक से है। श्रीमती एन राजन का संबंध किस है दोस्तों, वायलिन से दोस्तों। वायलिन वादक से है दोस्तों। किस है, वायलिन वादक से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसका संबंध किस है दोस्तों, शहनाई से है दोस्तों। किससे, शहनाई वादक से संबंधित है दोस्तों। किसका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। क्या पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सॉरी थोड़ा इसको अति कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है, गौरीपुर घराना के उपनाम से प्रसिद्ध इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गौरीपुर घराना के उपनाम से प्रसिद्ध इटावा घराना मुख्य रूप से किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके वादन हेतु प्रसिद्ध है, सितार वादन दोस्तों। किसके हेतु प्रसिद्ध है, सितार वादन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या पूछ रहा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक इनायत हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक इनायत हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से
किस घराने से था दोस्तों, किस घराने से था, तो रामपुर घराना दोस्तों, किससे है, तो रामपुर घराने से है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या पूछ रहा है, मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था दोस्तों, किसने बनाया था, स्वामी हरिदास दोस्तों, किसने बनाया है, स्वामी हरिदास ने बनाया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या बोल रहा है, कुदौ सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुदौ सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है दोस्तों, किस क्षेत्र से है, वो पखवाज से दोस्तों, किस साथ है, पखवाज वादक से है दोस्तों, किससे है, पखवाज वादक से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या बोला दोस्तों, सुप्रसिद्धक ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुप्रसिद्धक ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है दोस्तों, किस घराने से है, बनारस घराना दोस्तों, किससे है, बनारस घराने से है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, क्या बोला दोस्तों, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध बांसुरी से दोस्तों, नहीं, किसका है, बिरजू महाराज का संबंध बांसुरी से नहीं है दोस्तों, ठीक है। कंठे महाराज, कंठे महाराज का संबंध किस है दोस्तों, तबला से है दोस्तों, किस है, तबला से है दोस्तों, ठीक है। भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी का संबंध किस है दोस्तों, गायन से है दोस्तों, किससे है, गायन से है। अजमत अली खां क्या है दोस्तों, अजमत अली खां का संबंध क्या है दोस्तों, सरोद से है, क्या है दोस्तों, स्रोत से है। बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, क्या है, ए भी क्या है दोस्तों, ए क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन क्या, एक मतलब क्या, कलाकार, एक क्या दोस्तों, संबंधित क्षेत्र। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो 56 क्या आंसर होगा दोस्तों, क्या बोला, लच्छू महाराज। लच्छू महाराज का संबंध क्या, सूफी गजल से है दोस्तों, नहीं। और फयाज खां, फयाज खां का संबंध क्या है दोस्तों, ध्रुपद से है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फयाज खां का संबंध क्या है दोस्तों, ध्रुपद से है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध क्या है दोस्तों, ठुमरी से है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध क्या है दोस्तों, ठुमरी से है। दलत महमूद का दोस्तों संबंध किससे है दोस्तों, गजल से है दोस्तों, किससे है, गजल से है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया है दोस्तों, किसने दिया है, रहीमुद्दीन खान ने दोस्तों, किसने दिया दोस्तों, रहीमुद्दीन खान ने दिया दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 58 क्या पूछ रहा है, किस स्थान को सितार और खुरब हार संगीत के इमादत खान घराना के लिए जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस स्थान को सितार और खुरब हार संगीत के इमादत खान घराना के लिए जाना जाता है दोस्तों, किसे जाना जाता है, ऑप्शन ए बोल रहा है आगरा, ऑप्शन सी बोला दोस्तों लखनऊ, ठीक है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन में क्या देखने वाले हैं और देखते हैं सी और डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सी और डी क्या बोला दोस्तों, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी क्या बोला दोस्तों, इटावा। ऑप्शन बी क्या, डी क्या बोला दोस्तों, वाराणसी। क्या बोला दोस्तों, वाराणसी। क्या आंसर होगा दोस्तों, इटावा का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था दोस्तों, कौन नहीं था, कौन था दोस्तों, माल गुजरी दोस्तों नहीं था, कौन नहीं था, माल गुजरी नहीं था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 60, किस घराना को रंगीला घराना के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस घराना को रंगीला घराना के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों, किस घराना को जाना जाता है, किराना घराना को दोस्तों, किसे जाना जाता है, किराना घराना को जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है, सिद्धेश्वरी देवी दोस्तों, कौन संबंधित नहीं है, कौन संबंधित है दोस्तों, सिद्धेश्वरी देवी। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से बनारस घराने से संबंधित कौन है दोस्तों, किसका है, सिद्धेश्वरी देवी का है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछ रहा है, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शंभू महाराज जो है ना, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था दोस्तों, किस घराने से था, आगरा घराना दोस्तों, किस है, आगरा घराना से दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, ठीक है।
तेसर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस गायक का संबंध आगरा घराने से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस गायक का संबंध जो आगरा घराना से नहीं है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, तो नहीं है दोस्तों। किससे नहीं है, किसके नहीं है दोस्तों, तो बिलायत हुसैन खान दोस्तों। कहाँ किसका नहीं है, बिलायत हुसैन खान का दोस्तों संबंध नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, किस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में स्थित कैराना गांव के नाम पर हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में स्थित कैराना गांव के नाम पर हुआ है दोस्तों। कहाँ पे हुआ है, किराना घराना दोस्तों। क्या होगा आंसर दोस्तों, 64 का सी होगा दोस्तों, किराना घराना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला दोस्तों, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे दोस्तों, किस घराने से थे, पटियाला घराना, पटियाला घराना दोस्तों, किससे है, पटियाला घराना से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या पूछ रहा है, तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, तबला वादक किशन महाराज का संबंध किस घराने से है दोस्तों, किस घराने से है, बनारस घराना दोस्तों, किससे है, बनारस घराने से दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 मेरा क्या है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, आगरा घराने का संस्थापक कौन था दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है, आगरा घराने का संस्थापक कौन था दोस्तों, कौन था, हाजी सुजान खान दोस्तों। कौन था, हाजी सुजान खान है दोस्तों। कौन है, हाजी सुजान खान है दोस्तों, आगरा घराने का संस्थापक दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का जितना भी क्वेश्चन क्या था, जितना भी क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, सबका सब क्या था, इंपॉर्टेंट था, जो हम क्या है पूरा पूरा पढ़े, और प्लस PYQ है जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या हुआ, SSC हुआ ना, SSC हुआ, यूपी का पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार, जितना एग्जाम है स्टैटिक जगह पूछा जाता है ना, सबका दोस्तों आपको यहीं से कवर हो जाएगा। आप लोग वीडियो डेली का डेली देखना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए क्या, बाय और जय हिंद दोस्तों, ठीक है।